लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीबीएसई के डिमांड के अकॉर्डिंग या फिर एनसीईआरटी में जो कुछ भी गिवन है दैट ऑल वी विल ट्राई टू कवर। सो देखिए जो चैप्टर में हमें करना क्या क्या है, फर्स्ट थिंग वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस, what are linear equations. Second thing we will understand what are variables, and then we will understand that the linear equation in two variable, linear equations in two variable। ठीक है, वेरिएबल्स भी समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर ये किस तरह से काम करते हैं, दैट ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद थर्ड थिंग वी विल कवर इन दिस विल बी the representation of linear equation in two variable on Cartesian plane, that is the graphical representation। ठीक है, इसके बाद we will also understand what are the solutions of these linear equations in two variables। ठीक है, तो वो हम लोग इसके पहले ही कवर कर लेंगे इसी जगह पर। So this will be our fourth topic that we will discuss. Third topic will be the algebraic solution of the equation। अल्जेब्रिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, और ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, सो दैट ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन विद द लीनियर इक्वेशंस। सो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, देखिए व्हाट इज लीनियर हेयर। सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ व्हाट इज लीनियर। ठीक है, व्हाट इज लीनियर, देखिए सपोज इसको अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी 1। इसका क्या मतलब हुआ कि डिग्री किसको बोलते हैं, सपोज देर इज, मैं दो इक्वेशंस लिखता हूं, वन इज x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड द अदर वन इज x स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 0। तो डिग्री देखिए इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, x इज द वेरिएबल। ठीक है, इस x के का पावर कितना है, दैट इज 1, x के पावर में कितना है 1, तभी ये x है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल भी हो सकता है, टू वेरिएबल भी हो सकता है, थ्री वेरिएबल भी हो सकता है, एंड मोर देन थ्री भी हो सकते हैं। तो मैं अभी सारे के एग्जाम्पल दूंगा, बट उसके अपोजिट देखिए ये सेकंड वाला एग्जाम्पल देखिए, हेयर द पावर ऑफ द एक्स इज एक्स स्क्वायर दैट इज 2 विच इज नॉट 1। सो जिसका भी डिग्री किसको बोलते हैं पहले समझिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर on variable is called डिग्री। मतलब अगर सपोज कीजिए दो या दो से अधिक वेरिएबल हैं तो आपको ये देखना है कि कौन से वेरिएबल में हाईएस्ट पावर है, एंड दैट पर्टिकुलर हाईएस्ट पावर विल बी कॉल्ड आवर डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें तो सबसे पहले वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है दैट इज x, उसका पावर कितना है 2। सो our degree of the polynomial और degree of the equation will be 2। और इस वजह से क्योंकि इसका डिग्री 2 है इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सो हमें इससे कोई काम नहीं है, ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। फिर क्यूबिक भी होता है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्यूबिक हो जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर पावर होगा तो और भी उस हिसाब से 4 पावर हम लोग बोलेंगे। तो लीनियर इक्वेशन से हमें काम है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन, ये तो 1 वेरिएबल का हुआ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एक तो वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया, और इज इक्वल्स टू साइन है, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। जब जब कभी भी इक्वल साइन आ जाता है किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को रिलेट करने के लिए, सो दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी बिकम्स इक्वेशन। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए और राइट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो दिस इज एन इक्वेशन एंड दिस इज द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, देखिए z इज 1 वेरिएबल, y इज 1 वेरिएबल, x इज 1 वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं? विच चेंजेस इट्स वैल्यू, ठीक है। व्हाट आर वेरिएबल्स? changes its value। चेंजेस इट्स वैल्यू का क्या मतलब हुआ? सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? अलजेब्रिक मेथड से 4 को इस तरफ लेकर के जाइए, सो दिस विल बिकम x इज इक्वल्स टू -4। एक दूसरा आप इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू हो जाएगी? 6, क्योंकि इसको आप इस तरफ लेकर के जाइए तो ये माइनस है तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, सो दिस इज 6। तो देखिए यहाँ पर x एक -4 है, यहाँ पर x 6 है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। सो जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा, ये बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, है ना, थीटा एंगल के टर्म्स में, सो वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। गॉट दिस? अब देखिए, तो यहाँ तक मैंने अब आपको समझा दिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसका डिग्री 1 हो और जिसमें 1 वेरिएबल हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्लियर है। अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है? देखिए, अभी मैंने आपको समझाया ही, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को प्रेजेंट करने का तरीका, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप समझिए। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम कैसे, जिसमें 1 वेरिएबल हो, उसका कौन सा फॉर्म होता है? ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप सारे के सारे इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही ले लेते हैं x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट आई थिंक यू नो व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हम उसको बोलते हैं जो कि वेरिएबल का मल्टीपल होता है, मतलब वेरिएबल का जो उससे जुड़ा हुआ होता है, दैट इज कोफिशिएंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट x का क्या है बताइए? x का इस एग्जांपल में कोफिशिएंट क्या है? 1, सो a विल बी 1। b की वैल्यू कितनी है? +5, तो हम लोग लिखेंगे 5 एंड 0 का 0। तो ये होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म? इन सब को नोट डाउन करते जाइए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू बताइए +5, b की वैल्यू बताइए +3, c की वैल्यू बताइए -7। बस मैंने पुट कर दिया है, कुछ भी नहीं किया है। a इज़ 5, b इज़ 3, c इज़ -7, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए,
अगर कोई एक और एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं. सपोज दिस इज 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर a की वैल्यू बताइए 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1. क्यों? क्योंकि b के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है. b की वैल्यू -1 हो जाएगी. व्हाट इज c? c इज +6. तो इस तरह से हम लोग a b c को भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन हो. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको समझ आ गया. अब देखिए हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं. तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम सॉल्व कैसे करते हैं. मैं इसको रब कर दे रहा हूं. वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं. जहां भी आपको नोट वर्दी लग रहा है आप नोट्स भी बना सकते हैं. मैं ऐसे लिखता हूं ताकि सारी चीज़ें मैं बोर्ड्स पर लिख देता हूं ताकि आप नोट्स भी अच्छे से बना पाएँ. आप बैक करके वीडियो को एक बार दोबारा जाइए और वहां पर पॉज करके यू कैन नोट डाउन एवरीथिंग व्हाटसोएवर यू फाइंड नोट वर्दी. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन. हम सॉल्व कैसे करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखिए सपोज दिस इज 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. कैसे सॉल्व करेंगे इसको. बहुत सिंपल तरीका है. हम एक मेथड को फॉलो करते हैं. दैट मेथड इज वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन अदर साइड. जो भी वेरिएबल इस इक्वेशन में है उसको आप एक साइड लेकर के आ जाइए. जो कांस्टेंट है इस इक्वेशन में उसको दूसरे साइड लेकर चले जाइए. वेरिएबल क्या है 5x और कांस्टेंट 3, तो इसको दूसरे साइड लेकर चले जाइए. ये +3 अगर इक्वल साइन के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. साइन चेंज हो जाएगा. ये बेसिक चीज़ें अलजेब्रा में आपने बच्चे क्लास 6 7th वगैरह में पढ़ा हुआ है 8th में. सो अब ये मल्टीप्लाई में है. 5 मल्टीप्लाई x है तो बिकॉज देखिए बीच में कुछ नहीं लिखा होता तो दैट इज इनटू. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है. तो अब मल्टीप्लाई इस तरफ जा करके क्या होता है डिवाइड होता है. तो डिवाइड हम लोग 3 के नीचे 5 दे देंगे. सो 3 डिवाइडेड बाय 5. तो आवर आंसर विल बी दिस. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. ये हुआ इसका सोल्यूशन. द solution of x or the solution of this equation is -3 and 5. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. सपोज x -3 इज इक्वल्स टू 2. इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है. ये सारे वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड दी कॉन्स्टेंट्स ऑन दी अदर. x इज इक्वल्स टू 2 + 3. सो x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा. उसी तरह से आप कुछ और भी कर सकते हैं. सपोज 6x - 2/3 इज इक्वल्स टू 1. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. 6x इज इक्वल्स टू 1 + 2/3. सो 6x इज इक्वल्स टू 3. 3 + 2 5/3. अब ये 6 को लेकर के चलते हैं उधर. 5/3 इंटू 6 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जा करके ये डिवीजन में हो जाएगा. सो 5/18 इज द आंसर. ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को आप नंबर लाइन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर -3 5 को नंबर लाइन में कैसे प्रेजेंट करना है. दिस यू हैव अंडरस्टूड इन द फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स. ये भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं. ये इसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. ठीक है, अब देखिए जो सेकंड हम लोग देखते हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं. एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था. ax + by + c इज इक्वल्स टू 0. इसी फॉर्म में हमें सारे एग्जाम्पल्स भी लेते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेट अस टेक 5x + 3y
-1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी एग्जाम्पल चल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा और क्या होगा। सो दिस विल बी 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब इसको क्या करें, अगर हम 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3y लिख देते हैं तो कुछ होगा नहीं, क्या हम निकाल सकते हैं, ये तो y, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, बट इक्वेशन तो यहाँ एक ही इक्वेशन है। सो इससे हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो आप इस टर्म को लिखिए, मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहां पर हम देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर, इसको मैं यहां साइड में बनाता हूं। 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, क्या है ये, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या आ गया हमारा, हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें, लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ x एज 0, तो 5 इंटू 0 प्लस 3, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू वाई इजक्वल्स टू 1, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3y इजक्वल्स टू 1, तो अब ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। x इज 0, y इज 1/3। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू सपोज कीजिए कितना रख लें, लेट अस टेक x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 1, तो ये 10 प्लस 3y इक्वल्स टू 1, सो ये 3y इक्वल्स टू 1 माइनस 10, सो 3y इक्वल्स टू माइनस 9, y इक्वल्स टू, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमारी -3 आ गई। गेटिंग इट? तो इस हिसाब से हो गया। तो देखिए ऐसे ही आप x की अलग अलग वैल्यू रखते जाइए, अलग अलग आंसर्स आते जाएंगे। x की आप माइनस में भी वैल्यू रख सकते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल, माइनस में वैल्यू रख के देख लेते हैं। लेट अस टेक x एज -1, x एज -1, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 प्लस 3y इक्वल्स टू 1, तो -5 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, सो 3y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5, ये माइनस में उधर जा करके ये प्लस में हो जाएगा, सो ये 3y इज इक्वल्स टू 6, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3 दैट इज 2। तो x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस हिसाब से हमारे पास 3 सॉल्यूशंस तो मैंने अभी अभी बना दिया आपके लिए। तो ऐसे ही काफ़ी सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं हम। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें कि हम सारे सॉल्यूशंस को लिख देते हैं। अभी हमने 3 निकाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे x और y। अगर x की ऐसे ही आपको भी बनाना है टेबल, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 1/3 हो गई, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -3 हो गई, अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आप अच्छे से समझिए। अब इसको हम लोग, अब वी आर गोइंग इनटू, अब हम समझ गए कि अलजेब्रिक सोल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका। ठीक है, सारे इक्वेशन का आप इसी हिसाब से अलजेब्रिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन प्लेन में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, ये सब आपने पहले ही कर रखा है।
तो लास्ट चैप्टर हमने किया हुआ है कार्टेशियन प्लेन पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर आपको पूरी उसकी फुल वीडियो चाहिए देन यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड फाइंड आउट द वीडियो, ठीक है। वो क्लास 9 मैथ्स के प्लेलिस्ट में से जा करके आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन में कैसे प्रेजेंट करेंगे या प्लॉट करेंगे। बस कुछ भी नहीं करना है, इसको कार्टेशियन प्लेन एक बनाना है, प्लॉट कर देना है, कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी इजी। सो हमें ये 3 पॉइंट्स को प्लॉट करना है। सी दिस, सपोज दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, ये है अपना x 1 2 3 4 5। देखिए 1/3 को 0 एंड 1/3 को हम कैसे डिनोट करेंगे, ये y एक्सिस में हमें डिनोट करना पड़ेगा 1/3। 1/3 लगभग होता कितना है 0.33, ठीक है। तो 0.33 अगर 0 यहाँ पर है तो 0.33 यहाँ पर कुछ होगा। तो लेट अस टेक दिस। अब इन तीनों को अगर आप ज्वाइन कर दें तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। आप इसको स्केल से बनाएं अपने रजिस्टर में, देन यू विल फाइंड अ स्ट्रेट लाइन। इसको ग्राफ पेपर पे बनाएं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब देखिए कि आप जितने भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन पे तो कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। इसको पहले तो इसको आप अच्छे से बना लीजिए, फिर हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। सो आप इस लाइन के अलोंग पे क्या लिखेंगे, दिस इज द लाइन ऑफ द इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। और 3 पॉइंट्स को भी आप डिनोट कर दीजिए, दिस इज 2 माइनस 3, दिस इज 0 1/3, दिस इज -1 2, ठीक है। ये लाइन इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए अब हम लोग एक और देखते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक और इक्वेशन हम देखते हैं, चलिए हो गया। अब हम लोग एक और इक्वेशन देखते हैं। मैं इसको रहने देता हूं, हमें सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही प्रोसीड करना है। पहले उसके एटलीस्ट 2 तो पक्का सोल्यूशन निकालने ही है, फिर टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद हम लोग उसको कार्टेशियन प्लेन में शो कर देंगे। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 + 3y इक्वल्स टू 7x। 2 + 3y इज इक्वल्स टू 7x। सेम उसी तरह से प्रोसीड करते हैं। सो दिस इज, हम ऐसे लिख देते हैं 2 इक्वल्स टू 7x माइनस 3y, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए एक बार, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 7 इंटू 0, बिकॉज x इज 0। 2 + 3y इज इक्वल्स टू 0, सो 3y इज इक्वल्स टू -2, इसको इस तरफ लेकर के चले गए, सो y इज इक्वल्स टू -2/3। x अगर 0 है तो y की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, -2/3। दिस इज आवर फर्स्ट। और एक हमें एटलीस्ट 2 तो निकालना ही निकालना है, तो और हम क्या करें, इसको x की वैल्यू हम रख लेते हैं
2, अगर हम x की वैल्यू 2 रख लें, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया 2 इस वजह से लिया, अभी आपको पता चलेगा। x की वैल्यू अगर मैम 2 रख लें हम, सो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2, दैट इज 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, सो 3y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2, 3y इज इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12/3 4। तो ये एक नेचुरल नंबर लाने के लिए मैंने x की वैल्यू 2 ली थी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। या प्रैक्टिस के साथ आपको भी पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या ले ले ऐसा जो एक नेचुरल नंबर आ जाए, नहीं भी तो फ्रैक्शन में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 1/3 आया था, फ्रैक्शन में भी आएगा तो कोई बात नहीं, नो इश्यूज। तो ये हमारे दो वैल्यूज आ गए, एक तो आ गया x2 y4, एक आ गया x0 y2 -2 3। ठीक है, तो इसको अब कार्टेशियन प्लेन में हमें डिनोट कर देना है। पहले तो हम टेबल बना लेते हैं लाइक दिस, this is x, this is y, x is 0, y is -2 3, फिर x is 2, y is 4। इसको कार्टेशियन प्लेन में देखिए अब कैसे बनाते हैं। सपोज दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, x हमें 2 तक चाहिए और y हमें माइनस भी चाहिए। दिस इज x, y, x डैश, y डैश, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए सारे, दिस इज y, y डैश, x डैश। ठीक है, तो अब देखिए इसको डिनोट करते हैं 0 -2 3, ये रहा 0 एंड -2 3, 2/3 कितना हो जाता है 0.6, अप्रॉक्सीमेटली 0.6। तो यहाँ के करीब अगर हम इसको डिनोट कर दें, ये सपोज दिस इज द पॉइंट 0 -2 3, उसके बाद 2 4 है, y 4 तक जाना है, दिस इज 3, दिस इज 4, ये है कितना 2 4, 2 4 यहाँ कहीं आएगा। सो अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। सो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, बाय द वे ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो इसमें भी हम लोग अलोंग साइड इक्वेशन लिख देंगे 2 + 3y = 7x। इसके दो सॉल्यूशंस, दीज आर द टू सॉल्यूशंस। वैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दो बातें बताता हूँ, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या क्या दो बातें पता चली है। फर्स्ट थिंग, all points of the graph represents the solution of the equation। इसका क्या, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। इस ग्राफ को देखिए, ये जो लंबी वाली जो लाइन जो ग्राफ है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, सपोज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं इस वाले ग्राफ के ऊपर, ये सारे पॉइंट्स आर नथिंग बट द सॉल्यूशन। सपोज अगर आप इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये कितना हो जाएगा 3 एंड 5 -5, लेट अस से 3 एंड -5। ठीक है, तो ये भी एक इसका सॉल्यूशन है। उसी हिसाब से अगर इसके भी सारे आप पॉइंट्स को देखिए, ये 1 1 के अगल बगल है कहीं, तो लेटेस्ट अभी मैं एग्जैक्ट नहीं निकाला है मैंने, बट आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो जो भी पॉइंट शो होगा उस पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द
गिवन इक्वेशन। तो ये तो हमारा हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला। सेकेंड चीज हमें ऑब्जर्वेशन से क्या पता चली है कि ऑल सॉल्यूशंस लाई ऑन द ग्राफ, ये तो इटसेल्फ क्लियर है। उसके बाद कि द पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन द ग्राफ are not the solution। मतलब जो इस ग्राफ पे जो पॉइंट नहीं है वो सोल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है अपना, -2 1, तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब जो भी इस इक्वेशन इस ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वही इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नॉट। तो ये क्लियर है। ये दो ऑब्जर्वेशन, मेन ऑब्जर्वेशन हमें पता चला है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या तो इसके बाद एक छोटा सा मैं और आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है आपको कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में। अगर सपोज कीजिए कि ऐसा वो आपको क्वेश्चन दे देते हैं x इज इक्वल्स टू 2, इसको ग्राफ में प्रेजेंट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो पहले तो ये बताइए कि इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो द आंसर इज यस, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाउ? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2 को इस तरफ लेकर आ जाइए। अब देखिए ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है या नहीं है? है। कैसे? a की वैल्यू यहाँ 1 है, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। b की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू कितनी? 0 हो गई, तभी तो y नहीं है कुछ। एंड c इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे? दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हम ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे? जब x इज इक्वल्स टू 2 दे दिया जाए, या फिर y इज इक्वल्स टू 5 दे दे, या फिर ऐसा लिख दे वो x इज इक्वल्स टू -7, कुछ भी वो लिख दे, कोई एक नंबर दे दे, या ऐसा x इज इक्वल्स टू -1/2 फ्रैक्शन में। तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, वो देखिए। दिस इज y, x डैश, y डैश। x इज इक्वल्स टू 2 हमें प्रूफ करना है, 1 2 3, -1 -2 -1 -2। तो ये रहा x इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 जब है तो इसका इस तरह का टेबल हम कैसे बनाएंगे इस इक्वेशन के लिए? देखिए हम क्या लिखेंगे, x2 कॉमन रहेगा, y0 भी हो सकता है, y1 भी हो सकता है, y2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। x2 कॉमन है, बट y की आप कोई भी वैल्यू लेकर के इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो y0 2 2 0, ये तो यही पॉइंट है, 2 1 ये पॉइंट है, 2 2 ये पॉइंट है, उसी तरह से ये, उसी तरह से ये। सो दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब x का कोई वैल्यू दिया हुआ रहे तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है, और अगर y की कोई वैल्यू दी हुई रहे तो वो x के पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ग्राफ पे y इक्वल्स टू 5, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? चलिए y इक्वल्स टू मैं 3 ले लेता हूं ताकि इसमें ही हो जाए। तो ये हो जाएगी लाइन अपनी, दिस इज y इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू -2 अगर करना है तो दिस इज द y इक्वल्स टू -2। तो y का कोई अगर वैल्यू दिया रहे तो वो x के पैरेलल होगा। देखिए ये x के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये, y इक्वल्स टू 3।
ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, y इक्वल्स टू -2, तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. मैंने अल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन भी अल्जेब्रिक सोल्यूशन निकालने बता दिया, ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने बता दिया. तो देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑफ द अल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो ये था हमारा वेरी वेरी क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सपोर्ट अस. अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.